कस की ताली बजाएं। बस 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 बस। फिर ऐसे करें, ऐसे करें, एक बार बजाएं, फिर ऐसे करें, फिर एक बार बजाएं, फिर ऐसे करें, फिर एक बार बजाएं। तो हाउस द जोश? ग्रेट, दैट्स गुड, यही सुनना था मुझे। ऑलराइट, ओके। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? इमोशनल एक्सीलेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशनल एक्सीलेंस। मोबाइल तो सब चलाते हैं, ठीक है, सब चलाते हैं ना, इमोजी सब देखते हैं, ठीक है, वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है कि कोई नाराज हो गया तो एंगर का भेज दिया, किसी को रोना आ रहा है तो हमने वो इमोशन आइकन भेज दिया, कोई नाराज है किसी को, मतलब हर तरह के इमोशन एक्सीलेंस हम देख सकते हैं, आइकन्स होते हैं उसमें। उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बहुत से इमोजीज होते हैं, इमोशनल एक्सीलेंस उसी का पार्ट है। एक कर्व बनाती हूं मैं, ये कर्व है, कोई इसको चूज करना चाहेगा इस कर्व जिसमें ईएमआईज हो, लोन्स हो, गोल्ड लोन हो, कोई सेल्फ स्टीम ना हो, एक तरह से मिजरेबल लाइफ हो गई। एक कर्व और मैं बनाती हूँ, ये आपके ऊपर है, सोच के मुझे जवाब दीजिएगा। तो ये कर्व 1 है और ये कर्व 2 है, सोच के मुझे जवाब दीजिए। हो सकता है कि नीचे वाले कर्व में एक दो चीजें छोड़ के बाकी सब चाहते हो, ऊपर वाले कर्व में भी एक दो चीजें छोड़ के चाहते हो, लेकिन एक कर्व चूज करना है जिसमें ज्यादा आपको लगे कि हाँ ये मेरा कर्व है, ये इमोशनल एक्सीलेंस का पार्ट है। तो मैं बताती हूँ कि आपके इमोशंस। सेकंड कोई चूज करना चाहेगा? फिर भी नहीं, कुछ होते हैं ज्ञानी लोग जो सोचते हैं कि ईएमआई लेकर के हम हाउस भी खरीद सकते हैं, लोन लेकर के हम फॉरेन ट्रिप भी जा सकते हैं, बाद में जमा करते रहेंगे, गोल्ड लोन लेके हम मुथूट फाइनेंस जैसे करते हैं ना, गोल्ड लोन लेते हैं, वो भी कर सकते हैं। मतलब सब ज्ञानी है यहाँ पे, कोई सेकंड वाला नहीं है। दैट्स वेरी गुड, दैट इज द पार्ट ऑफ इमोशनल एक्सीलेंस। अगर आप इन सब चीजों को मानते हैं, दैट मीन्स कि आपका पॉजिटिव इमोशन है, एंड दैट इज वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पॉजिटिव इमोशन से सोचते हैं, क्योंकि आज अगर आप धीरे धीरे भी बेबी स्टेप्स लेके शुरुआत करते हैं, तो आज आपके पास लैपटॉप होगा, हो गई लगभग, नहीं है तो हो जाएगा, सेलफोन सर ने तो घुमा दिया अपना। आज अच्छे इमोशन से काम कर रहे हैं तो चीजें आपके पास आती रहती है, चाहे वो लैपटॉप के थ्रू आए, चाहे वो एक सेलफोन आए, क्योंकि सेलफोन मेनली अब ऑब्वियसली जो वीवो आईफो का ओप्पो का यूज करता है उसके लिए वीवो आईफो, लेकिन अगर आईफोन है तो आईफोन है, वो होता है ना, एक आईफोन है मेरे पास वाला सिस्टम, चाहे पीछे कवर भी लगा लिया पर आईफोन है, पर हमें कवर नहीं लगाना है, हमें रियल लाइफ में वो चीज करनी है। इसीलिए पॉजिटिव इमोशन जरूरी है इमोशनल एक्सीलेंस के लिए। मोटरसाइकिल हो जाएगी, कार हो जाएगी, फॉरेन ट्रिप भी होगा आपके पास, और अपना घर भी होगा। लेकिन इंडिया में इतनी अच्छी चीजें आ गई है कि अब फॉरेन ट्रिप की जरूरत नहीं लगती है मुझे। इंडिया में ही आपका राम मंदिर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इतनी अच्छी चीजें अयोध्या दे रहा है, मेरे ख्याल से सर इतना सब कुछ बन रहा है, तो ये फॉरेन ट्रिप तब आप ले सकते हैं जब बच्चों को वेकेशंस में घुमाना है या पार्टनर के साथ जाना है। तो इमोशनल क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ टाइम पे ऐसा होता है ना कि कभी कभी गलती से भी हो सकता है हम ईएमआई की तरफ चले जाएं, होता है ना, कभी कभी लोन की तरफ चले जाएं। उससे क्या होता है कि अगर वो लोन हम नहीं दे पाए, ईएमआई नहीं जमा कर पाए, तो क्या होता है, हमें स्ट्रेस होता है और डिप्रेशन हो जाता है, और कभी कभी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं इसकी वजह से ना, इमोशन उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर पॉजिटिव सोच है कि मैं ये या मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी, तो चीजें सॉर्टेड होती हैं, इमोशनल एक्सीलेंस आपका पॉजिटिव जाता है। लेकिन अगर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, अगर हम एक मिजरेबल लाइफ की चले जाएंगे, हम ये सोचते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, एक निगेटिव थॉट, वो सोच लेता कि नहीं मुझे नहीं करना, मेरे बाप के पास इतना पैसा है, मैं तो बर्गर किंग का सबसे महंगा बर्गर रोज खा सकता हूँ, मैं क्यों ना खाऊं, मैं क्यों खाऊं ऐसे तुरई और भिंडी और लौकी, मैं क्यों सैलेड खाऊं, मैं तो वही खाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोशिश की उसने पैसा कमाने की नहीं, अपने आप को अच्छा बनाने की, और अच्छा हमें तभी बना सकते हैं जब हमारे थॉट प्रोसेस अच्छे हो, हम इमोशनली स्ट्रांग हो। इमोशंस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इमोशंस हर फॉर्म में होता है, और इमोशनल एक्सीलेंस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बदलनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको मैनेज करनी पड़ेगी। आरओ का पानी सब पीते पीते, या तो आरओ का या तो वो जो समरसेबल का पानी आता है वो कहते हैं साफ होता है, ठीक है,
तो क्यों क्यों पीते हैं हम आरओ का पानी या समरसेबल का? हम जाके नदी से गोमती से पानी भर ले, पी ले? बताएंगे क्यों नहीं पीते? साफ नहीं होता ऑब्वियसली। इतने मतलब जोश कितना कम है आप में। अभी मैंने तालियां बजवाई फिर वैसे ही हो गए आप लोग। नॉर्मल सी बात है क्योंकि वो साफ नहीं होता। अगर हम पियेंगे तो कई सारी हमें बीमारियां हो जाएंगी। उसी तरीके से एक इंटेलेक्ट पैनल होता है। इंटेलेक्ट फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है जिससे हम अच्छे इमोशंस को अंदर आने देते हैं और खराब इमोशंस को बाहर जाने देते हैं। कैसे बाहर जाने देते हैं? ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि इमोशनल ट्रिगर। इमोशनल ट्रिगर क्या है? घर का कोई फंक्शन है, मान लीजिए सर क्या बेटे का मुंडन है, टाइम पे पहुंचना है आपको, क्लाइंट का कॉल आ गया, नहीं आज ही दिखाओ वरना अब नहीं देखेंगे। तो चीजें आती है ना सर, बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है कि आज अगर मुंडन है, आज मुझे ऑफिस में मीटिंग है, रुकना है 7 बजे तक। अरे बच्चे का बर्थडे है, बच्चे का पहला बर्थडे या जो भी बर्थडे, बच्चे के बर्थडे इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन क्लाइंट भी इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमारा क्या करता है? इमोशन ट्रिगर करता है कि अब हम क्या करें। तभी मैंने आपसे बताया वो जो फिल्टर का पॉइंट, यहाँ पे वो फिल्टर का पॉइंट आता है कि हमें फिल्टर कैसे करना है? इनकमिंग इमोशन से, कि अब हम किस चीज को नापे तोले। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बर्थडे भी इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट भी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से मैनेज करें, वो इमोशन ट्रिगर है, वो हमें सोचना है। हमारा थॉट प्रोसेस है कि हम मैनेज किस तरह से करें। और यकीन मानिए मैनेजिंग अगर आपने सीख ली कि उनसे कैसे बात करनी है, घर वालों को कैसे मनाना है, घर वाले आज नाराज हो जाएंगे कल मान जाएंगे, ये भी सोच लीजिए। लेकिन क्लाइंट जो है, पर बीवी का नहीं बता सकती मैं कितने दिन में माने, पर घर वाले मान सकते हैं। ठीक है, वो इमोशन ट्रिगर्स होते हैं। ठीक है, वो आपको मैनेज करने। दूसरे आता है इनकमिंग इमोशन। इनकमिंग इमोशंस जैसे आपके मान लीजिए जो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं ज्यादा। अब मान लीजिए आपने कोई टिकटॉक वीडियो देखी, उसमें कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो बहुत आपको हिला देती हैं। किसी की एक्सीडेंट की होती है, कोई बच्चा मर जाता है या कुछ, मतलब एक अजीब अजीब वीडियो होती है। टिकटॉक भी एक ऐसी खराब चीज है जिसने हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। मानेंगे आप इसको? घंटों बैठ के देखते रहते हैं आप लोग टिकटॉक। कोई है यहाँ पे? सभी है? हाँ जी सर, बिल्कुल मैं मान सकती हूँ। आप जैसे यंगस्टर्स ही हैं जो इससे बर्बाद हो रहे हैं। आपको इससे आना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। यही इनकमिंग इमोशंस है। वो चीज मत देखिए जो आपको खराब कर रही है। ठीक है, उस चीज पे फोकस करिए जो आपको कुछ देगा। आपको आज एक नहीं बिछी बिकी जमीन, टिकटॉक देखते देखते 2 घंटे वेस्ट करिए। 2 घंटे में कोई क्लाइंट्स के नंबर ढूंढते, किसी को कॉल करते, कॉलिंग करते हैं आप लोग, वो काम करिए। टिकटॉक से क्या मिल जाएगा? लेकिन कभी कभी ऐसा कोई वीडियो हम देख लेते हैं, वो पूरे दिन हमारे दिमाग में रहता है। मानेंगे ना? पूरे दिन हमारे दिमाग में वही वीडियो चलता रहता है, वही दिमाग में हमारे चलता है। तो वो हमारा इनकमिंग ट्रिगर है, उसे हमें फिल्टर करना है कि वो चीज हम हटा दें अपनी लाइफ से। ये इनकमिंग इमोशंस जो बाहर आउटसोर्स से आपको आते हैं, दैट इज द इनकमिंग इमोशंस जो हमें फिल्टर आउट करना है। अब हमारा था ऑब्जेक्टिव इमोशंस। ऑब्जेक्टिव स्टेज क्या है? ऑलवेज कीप योर ऑब्जेक्ट एंड गोल, रिमेंबर एंड फिल्टर इमोशंस थ्रू दिस स्टेज। अब आपको ऑब्जेक्ट क्या है आपका, कि आपको क्या करना है? आप इस कंपनी में क्यों हैं? क्लॉथ सेल करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सेल करना ना, सेल करना। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब जब आता है एक्शन स्टेज। एक्शन स्टेज कौन सी होती है? जब हम रिमूव कर लेते हैं अननेसेसरी चीजें जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है लाइफ में। बिना वजह फोन कॉल आ रहा है कि यार आज कहाँ हो, मिलो। क्यों भाई, क्यों मिले? अपना टाइम वेस्ट क्यों करें हम? जो हमारे लिए जरूरी है हम पहले वो करें। सबसे पहला स्टेज कौन सा आता है आपका? इमोशन ट्रिगर, जिसपे आपको कंट्रोल करना है। दूसरा इनकमिंग इमोशंस पे। तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट, किस चीज के लिए हम आए हैं। और हमारा चौथा है एक्शन, कि हमें करना क्या है, हमें किस चीजों को ज्यादा आगे अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, हम आज मेहनत करेंगे, कल को हो सकता है कभी कभी जब एक एज आती है तो सर हमें रिग्रेट होता है कि काश हम उस एज में ये काम कर लेते तो आज हम उस मुकाम पे पहुंच जाते। अब आता है डिजायर। डिजायर जाहिर सी बात है, जब हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेंगे तो जो हमें चीजें चाहिए लाइफ में वो हमें आसानी से मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर पूछ सकता है। कुछ भी है आपके पास 5 मिनट। थैंक यू सो मच।